अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज वेडनेसडे है और आज मेरी 2 क्लासेस थी इवनिंग में। मैंने पूरे दिन को बिल्कुल जो है वो प्री प्लान था मेरा कि मुझे क्या काम करने हैं। नाश्ता करते करवाते उसके बाद मुश्तबा को स्कूल छोड़कर जब मैं वापस आई तो तकरीबन 9 बज गए थे। और सबसे पहले काम मैंने ये किया था कि मैं लाउंड्री करूँ, बिकॉज़ आप लाउंड्री स्टार्ट कर दें उसके साथ बाकी काम करते रहें। बच्चों के कपड़ों के स्टेन्स नहीं जाते थे तो अपनी फ्रेंड के कहने पे मैंने ये सर्फ स्टार्ट किया, तो इससे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। एनीवेज़ इसके बाद जो मैंने पहला काम किया वो था सदका निकालना। आप लोग भी डेली अपनी हैसियत के मुताबिक जितनी आपकी गुंजाइश हो ज़रूर सदका निकाला करें। घर की क्लीनिंग जो है वो मैंने स्किप कर दी बिकॉज़ मुझे बहुत ज़रूरी काम था। बेसिकली मेरा अभी तक यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 5 मंथ्स बैक जब मैं इस बैंक में आई, लाइक बहुत से बैंक्स के बाद जब मैं इस बैंक में आई तो इन्होंने मुझे कहा था कि सिर्फ अपना एड्रेस चेंज करवा लें और उसके बाद आप आइएगा। तो पता ये चला था कि एड्रेस तब चेंज होगा जब आपको यहाँ पे 6 मंथ्स हो जाएं। अब तो मुझे 8 मंथ्स हो गए, मैंने एड्रेस भी चेंज करवा लिया और बस अब मेरा अकाउंट जो है वो ओपन हो जाना चाहिए। मैं यहाँ पर आ गई थी और यहाँ पे रश बिल्कुल नहीं होता बैंक्स में ना, लेकिन ये इतना टाइम लगाते हैं, पता नहीं ये क्या करते हैं, समझ से बाहर है। मतलब मैंने खुद इंटर्नशिप की हुई है बैंक में और बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं लगता। यहाँ पर मैं इतना बैठी मेरा पूरा दिन यहाँ ज़ाया हो गया। मेरे सामने इतने लोग आए गए और मेरी टर्न नहीं आ रही थी। लाइक जो अकाउंट ओपनिंग वाले थे ना उनकी टर्न नहीं आ रही थी और उनमें सिर्फ मैं ही थी। मतलब मेरे अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जिसको अकाउंट ओपन करवाना था। मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स थे, हर चीज़ थी। उसके बावजूद 4 घंटे और फिर 1 घंटा इनके साथ मगज़मारी के बाद इन्होंने मुझे कहा वी आर सॉरी, आपका अकाउंट ओपन नहीं हो सकता, आप इस काबिल नहीं हैं। एनीवेज़ यहाँ से मैं बाहर आ गई और मूड बहुत ख़राब था मेरा। भूख से बुरी हालत थी और मूड भी बहुत ख़राब था। घर में इतने सारे काम थे, तो बस फिर मैंने सबसे कहा कि आज परे-परे रहना, मेरे से कोई बात ना करे, मूड बहुत ख़राब है। एनीवेज़ ये यहाँ पर जो है ना मैं एक लड्डू जो है वो बनाती हूँ, लाइक सेम जो पंजीरी की चीज़ें होती हैं ना, सेम वही होता है सब, लेकिन बस आप क्या करते हैं कि अपनी खजूरें और किशमिश ज़्यादा सारी डाल के और फिर इसको आप लड्डू की जिस तरह की भी शेप देना चाहें ना उस तरह की शेप दे दीजिए। ये बने पड़े रहते हैं, जब भी आपको भूख लगे आप भी खाइए, बच्चों को भी खिलाएं। और इसके अलावा तो आपको पता है बच्चे कितनी अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं। अगर ऐसी कि कुछ ना कुछ चीज़ें आप बना के रखेंगे ना हेल्दी स्नैक्स में, तो और बच्चों को आदत डालेंगे। मेन जो चीज़ है बच्चों की आदत, उनके टेस्ट बड्स डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना नहीं खाएंगे। मेरे 2 बच्चे तो नहीं खाते, एक को मैं ज़बरदस्ती फिर भी खिला देती हूँ। तो बस ये जी यहाँ पे मैंने लड्डू रेडी कर लिए थे, कुछ खजूरें बच गई थी वो मैंने फ्रिज में वापस रख दी थी। और खाने में जो है ना मैंने बहुत अरसे बाद, सॉरी फर्स्ट टाइम पुर्तगाल में अपनी एक फ्रेंड के कहने पे फ्रोज़न साग बनाया है। मुझे बाज़ार से फ्रोज़न चीज़ें लेना ना अजीब सा लगता है, बहुत मेरे मेरे दिल को अच्छा नहीं लगता। घर में मैं जितनी भी मील प्रेप्स कर लूँ वो 5-6 महीने भी चले, मुझे इशू नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों बाहर वाला मेरा दिल नहीं मानता। साथ ही मैंने जो है वो यखनी रख दी थी चिकन की, मुझे सूप बनाना था जो कि अभी भी बनाना ही है, लाइक वो अभी तक बना नहीं है। और उसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पे शामी कबाब के लिए गोश्त चढ़ा के और मैं यहाँ निकल आई थी। मैं सैलून की टाइमिंग्स ली हुई थी। मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको अपर लिप्स बनवाने हैं ना, जिस पे कितना टाइम लगता है, लाइक मे बी 5 मिनट्स भी नहीं लगते, उसके लिए भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। यहाँ से आने के बाद दिन का पता ही नहीं चला, दिन कहाँ गया नहीं समझ में आया। 5 o'clock मुश्तबा को स्कूल से छुट्टी हो जाती है, सैलून से फ्री होते ही मैं यहाँ पर आ गई थी। पेरेंट्स भी यहाँ पे बच्चों का वेट कर रहे हैं और मैं 2-3 दफ़ा चक्कर लगा लिया था कि प्लीज़ मुश्तबा को ले आइए, बिकॉज़ मैं बहुत थकी हुई हूँ आज। कुछ सुबह से मेरा मूड ख़राब हो गया था, ना घर में काम हो सके ना बाहर का काम हुआ। मूड काफ़ी अपसेट था और मुश्तबा ने भी स्कूल से निकलते ही ना रोला डाल दिया था कि मैं तो बस से उतरते ही चिक पे जाऊँगा। चिक जो है वो एक चाइनीज़ स्टोर है हमारे घर के पास, जहाँ से आपको लाइक स्टेशनरी हर तरह की मिल जाती है। मुश्तबा जो है वो यहाँ आ गए थे, अपने लिए क्रेयॉन्स ले रहे थे। इस टाइम पे आप यकीन करें कि मेरा खड़ा होना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया था।
सो मैंने जो है वो ये एक आइटम ली, इसकी पेमेंट की, घर आ गई और इसके बाद कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, ना कोई काम किया। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।